नकुल, सूकर, बंदर और नेवला। तो जो नेवला का जीव बना वो सेठ था। विचार करता था कि मैं कैसे इन सब का बुरा करूं। इसी विचार करते करते संकलित परिणामों से उसकी आयु की यात्रा समाप्त हो गई और जाकर के त्रिंच गति में जन्म ले लिया। महान भावों, जैन दर्शन में प्रथमान योग के प्रकरण हमारे लिए अत्यंत ग्राह्य हैं। प्रथमान योग से हमारे अंदर सहन करने की एक मजबूत शक्ति का जन्म होता है। आचार्य भगवान जो क्षुद्र स्वभावी है, दुर्भावना युक्त जीव है, वो कभी भी सम्यक्त से संयुक्त नहीं हो सकता है। जिसके अंदर हीन भावना स्वभाव है, दूसरों को गिराना ही जिसका स्वभाव है, दूसरों की बातों को झूठा सिद्ध करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे क्षुद्र स्वभावी दुर्भावना युक्त आत्मा क्या कभी सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है? आचार्य भगवान कहते हैं 44वीं कारका में कि रे ज्ञानी जिज्ञासु आत्मा, जिनवाणी का विनय करो। जब मां जिनवाणी हमारे बीच में है तो शरीर के प्रति प्रमाद न बरतो। अगर प्रमाद बरतोगे, आसन भंग कर दोगे, तो मां जिनवाणी तेरे दरवाजे पर नहीं आएगी, तेरे हृदय के द्वार नहीं खोलेगी। तमाम आपदाएं आने पर भी मैं अपने अतिथि का सम्मान करूं, तभी तो जाकर के वो कह देता है कि तुम मेरा काम जब भी हो, हे राम, तुमने कुलभूषण देशभूषण को बचाया है, उनके उपसर्ग को दूर किया है। कुलभूषण देशभूषण की पूर्व पर्याय के मतलब गृहस्थ अवस्था के पिता जब व्यंतर में जाकर के जन्म ले लेते हैं, लेकिन इतनी शक्ति नहीं हो पाई उनकी व्यंतर गति में जन्म लेने के बावजूद भी कि अपने पुत्र कुलभूषण देशभूषण पर जो व्यंतरों के द्वारा उपसर्ग किया जा रहा है उसको वो रोक पाते। राम और लक्ष्मण जब उस पर्वत पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दो यतिराज जिनकी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, इनके ऊपर व्यंतरों का इतना घोर उपसर्ग, हिम्मत करके उससे जंग करते हैं और उसको धराशायी कर देते हैं। जो व्यंतरों में पिता जन्म लिया था वो आ जाते हैं, उनके चरणों पड़ जाते हैं कि हे राम लक्ष्मण, तुम कितने उपकारी हो मेरे, तुमने मेरे दोनों बच्चों का उपसर्ग कष्ट दूर कर दिया। मृदु स्वभावधारी, छायक सम्यक दृष्टि, सबके प्रति वात्सल्यता का भाव जिनके उस कोमल बदन पर उभरता था, दिखाई देता था, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी जाती नहीं थी, ऐसे वो श्री राम कहते हैं कि हे देव, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना आपके साथ। उस देव ने कहा, जब भी मुझे याद करोगे मैं हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा। महान भावों, अच्छा काम जो करते हैं, अच्छे लोग उनका हमेशा साथ देते हैं, और जो बुरा काम करते हैं, अच्छे लोग धीरे धीरे उनसे दूर हो जाते हैं। अच्छे लोगों को अच्छा काम अच्छा लगता है और बुरे लोगों को बुरा काम अच्छा लगता है। आचार्य भगवान आज कहते हैं कि तुम्हें खूब बता दिया, खूब समझा दिया, कब जगोगे इस प्रगाढ़ मोह की निद्रा से, जिस मोह की निद्रा ने तुम्हें बेचैन कर रखा है। न पढ़ने की सुध है, न खाने का ध्यान है, न मित्र का ध्यान है, न गुरु का सम्मान है। कब तक सोते रहोगे? चलो आज हम तुम्हें बताते हैं, जो क्षुद्र स्वभावी है, दुर्भावना युक्त है, वो कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। खुदो रुद्धो रुठो अनेठ पिसणो सगबियो सूयो,
गायण जायण भंडन दुस्सण सीलो दुसम्मो मुक्को खुद्दो रोद्धो रुठो अनिठ पिसणो सगबियो सूयो गायण जायण भंडन दुस्सण सीलो दुसम्मो मुक्को। आचार्य भगवान कहते हैं, रेग जिज्ञासु भव्यात्मा, खुद्दो जो क्षुद्र प्रकृति वाले हैं, रुद्धो जो रुद्र प्रकृति वाले हैं, रुठो जो रुष्ट प्रकृति वाले हैं, अनिष्ट अनिष्ट चाहने वाले हैं। किसका? दूसरों का, क्योंकि अनिष्ट अपना कोई नहीं चाहता है। जो दूसरों का अनिष्ट चाहने वाले पिसणों चुगलखोर हैं, सगब्बियो गर्व के सहित हैं, असूयो ईर्ष्यालु, गायन जो गायक है, जायन जो याचक है, भंडन जो भंड वचन यानी कि कलह रूपी वचन बोलने वाला है, गाली देने वाला है, दु माने और, दुस्सण शीलो जो दूसरों को दोष लगाने वाला जिसका शील है यानी कि स्वभाव है। ये सब सम उम्मुको सम्यक दर्शन से रहित होते हैं। कौन? ऐसे स्वभाव वाले जो क्षुद्र स्वभाव वाले हों, रुद्र स्वभाव वाले हों और रुष्ट स्वभाव वाले हों, अनिष्ठ दूसरों का अनिष्ट करने वाले हों, पिसणों चुगलखोर हों, सगब्बियो गर्व सहित, असूयो ईर्ष्यालु, गायन गायक, जायन याचक, भंडन गाली देने वाला, कलह करने वाले, दुमाने और, दुस्सण शीलो दूसरों को दोष लगाना स्वभाव है जिनका, ऐसे सब सम उम्मुख को सम्यक दर्शन से रहित होते हैं। समझ में आ गया? क्या कहा? जो जीवित क्षुद्र स्वभावी है यानी कि हीन स्वभाव है, छोटा मन है जिसका, खुद पर खाया नहीं जाएगा तो बर्बाद तो कर सकता है, लेकिन खाने से पहले थाली जब तक झूठी नहीं हुई उसमें से थोड़ा दूसरे को निकाल के दे दे, भैया मैं नहीं खा पाऊंगा इतना, तुम खा लेना। ऐसा क्षुद्र स्वभावी है, मेरा पेट हाऊ और मैं ना देऊं कहूं। खुद पे भी नहीं खाया जा रहा है लेकिन दूसरे को भी नहीं खिलाया जाता है। ऐसा हीन स्वभावी, ऐसा हीन स्वभाव वाला रुद्र, रुद्र माने जो रौद्र परिणामी है, निर्दयी है, दया नाम की जिसके पास चीज नहीं है, ऐसा रुद्र स्वभाव वाला रुष्ट प्रकृति जो छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी फूल जाता है। गुरु ने बताई, ये भी नहीं गुरु के शिष्यों ने बताई हो। जब तू गुरु को नहीं झेल पाएगा तो उनके शिष्यों को कैसे झेलेगा? छोटी छोटी बातें, माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने कहा बेटा तू घर जल्दी आ जाया कर, बहुत देर से आता है। पुत्र ने कह दिया कि अब मेरा इस घर में बहुत रहना मुश्किल है क्योंकि अब मेरा अपमान करते हैं मेरे मम्मी और पापा। आचार्य भगवान कहते हैं जब माता पिता पुत्रों को अपमान जैसे लगने लगे तो समझ लेना सतयुग में कल युग का जन्म हो चुका है। जहाँ श्रवण कुमार जन्म लेते थे वहाँ अब कंस जैसे पुत्रों का जन्म हो चुका है। आचार्य भगवान कहते हैं जो रुष्ट प्रकृति की छोटी छोटी बातों पर फूल जाते हैं, कूल जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, स्वभाव से अपने घर के वातावरण को दूषित कर देते हैं,
अनिष्ट जो दूसरों का अनिष्ट चाहने वाले होते हैं, दूसरों का अनिष्ट करने वाले होते हैं। चुगलखोरी जो दूसरों की उल्टी सीधी बातों को, जो सही बात है उसको गलत कह करके बढ़ाने की प्रवृत्ति जिनकी है। जो ईर्ष्यालु हैं, दूसरों की यश प्रतिष्ठा को देख करके अपने अंतर अंतर में जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, चेहरे पर कभी खुशियां नजर नहीं आती हैं। जो याचक प्रवृत्ति के हैं, जो हर समय जिनका काम ही याचना करने का है, कभी संतुष्ट नहीं होते। गायक हैं, गायक का तात्पर्य कि जो फिल्मी स्टार बनने का सपना रखते हों, अप्रिय भंड वचन बोलने वाले हों, कलह प्रिय हों, दूसरों को दोष लगाना यानी कि अवर्णवाद करने की ही प्रवृत्ति है जिनकी, ये सब सम्यक से रहित हुआ करते हैं। विचार कर लेना महान भावों कि मेरी प्रवृत्ति कैसी है। हम दूसरों को ना देखें किसकी प्रवृत्ति कैसी है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति कैसी है। अपनी प्रवृत्ति अच्छी होगी तो सबकी प्रवृत्ति हमें अच्छी नजर आएगी, और जब अपनी ही दृष्टि अच्छी नहीं है तो हमें सब ऐसे ही दिखाई देंगे। स्वभाव तो मेरा खराब है, दृष्टि तो मेरी खराब है, लेकिन मैं दूसरों को दोष देती हूं। श्रावक भी अच्छे नहीं होते और साधु भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि जिसकी दृष्टि में ही मोतिया बिंद है उसे भला स्पष्ट कैसे दिख सकता है। अहंकार का मोतिया बिंद जिसकी दृष्टि में घूम रहा हो, आचार्य भगवान कहते हैं वो नयन नहीं, वो तो कांच के गोले हैं, जिसमें ना खुद को देख पाता है और ना दूसरों को देख पाता है। खुद भी जूझता है, ईर्ष्या से जलता है, लेकिन दूसरों को भी चैन से रहने नहीं देता है। आचार्य भगवान कहते हैं बेशक वो मंदिर में भर भर थाली सामग्री क्यों ना समर्पण कर देता हो, बेशक वो मोक्ष मार्गी बनकर के क्यों ना विचर रहा हो, क्या पीछे और कमंडल इस आत्मा का कल्याण कर सकेंगे? इस आत्मा को ही कल्याण के लिए उद्यम करना होगा, व्यापार करना होगा, रात दिन सतत अपने महाव्रतों के लिए, अपने 28 मूल गुणों के लिए परमार्जन करना होगा। मेरी सम्मतियां क्या कहती हैं? जहां सम्मति कहती है इर्यापद सम्मति, 4 हाथ की भूमि शोध करके चलो, और वहां पर अपन कैसे चलते हैं? भूमि शोधना तो बहुत दूर की बात है, चींटी चींटे की रक्षा तो बहुत दूर की बात है। बड़ा पाथर भी यदि है उस पर भी ठोकर खा के गिरता है तू। जब तुझे इतना बड़ा पाथर नहीं दिखा तो चींटी चींटा भला कैसे दिखेंगे? तुम्हारा ये गुण था कि तुमको इर्यापद शुद्धि से चलना था। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा वर्णवादी जिसमें जो दोष नहीं है उन दोषों को लगाना। आचार्य शांत सागर जी महाराज यदि ना होते तो क्या यार यति परंपरा हमें दिखाई दे रही होती? उन्होंने कितना संघर्ष किया इस यति परंपरा को जीवित रखने का, और हम उनके ही शिष्य उनकी परंपरा को ना माने तो क्या शिष्य कहलाने के अधिकारी रहेंगे? उन्होंने सारे धर्म के परंपरा को अपने शिष्यों को शिक्षण में दिया है। ऐसे आचार्य शांत सागर जी महाराज जिन्होंने धर्म प्रभावना के लिए अपना सब कुछ तो अर्पण कर दिया था इस धर्म की वेदी के लिए। जहां साधना की बात आती है वहां आचार्य शांत सागर जी छाणी के लिए ये श्रद्धा से शीश झुक जाता है, और जहां प्रभावना की बात आती है वह आचार्य शांत सागर दक्षिण के लिए यह शीश श्रद्धावनत हो जाता है। महान भावों, विचार करना
जिस गुरु ने हमें जो दिया हम उसको ही मिटा दें? ऐसा भी कोई शिष्य होता होगा क्या? हमें गुरु ने दिया कि बेटा मन भी शुद्ध रखना, वचन भी शुद्ध रखना और काय भी शुद्ध रखना। मन शुद्ध हो सकता है, वचन शुद्ध हो सकता है, लेकिन तेरी काय कैसे शुद्ध होगी जिसकी पिंड शुद्धि ही ना हो, जिसका जाति शंकर दोष हो, उसकी तन की शुद्धि होगी कैसे? आचार्य भगवान कहते हैं इधर उधर जो लड़कियां मिली उनको अपन ले आए अपने लड़कों के लिए। क्या तेरी देरी शुद्ध रह गई? विचार करना महान भावों। आज केवल परंपरा का दुहाई देने वाले धर्म का लोप किए दे रहे हैं। हम उल्टा पैसा देकर के लड़की को खरीद लेते हैं, ना जाति देखते हैं, ना व्यवहार देखते, ना गुणधर्म देखते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं तूने कभी सरलता से विचार नहीं किया, दम्भ था तेरे अंदर, तो क्योंकि तू नगर का सेठ है। नगर का सेठ होने के कारण जब तेरे बेटे की संबंध नहीं होता है तो तू दूसरी लड़कियों को खरीद करके ले आता है और अपनी पिंड की अशुद्धि कर लेता है। आचार्य भगवान कहते हैं वर्ण व्यवस्था ग्रंथ के अंतर्गत करोड़ों अनुष्ठान करने के बावजूद भी उसकी पिंड शुद्धि कभी नहीं हो सकती है। महान भावों, जरा धैर्यता से विचार करें, कैसे करोगे मन की, वचन की और काय की शुद्धि? कैसे होगी आपकी काया की शुद्धि? जिसकी काया अशुद्ध हो वो भला दूसरे को कैसे शुद्धि बोल करके और उसके अंजलि पर अन्न पिंड को दान दे सकता है? महान भावों, आचार्य भगवान यही कह रहे हैं जिसमें दो दोष नहीं है उसको दोषों को लगाना ये अवर्णवाद है, और अवर्णवाद हमारे दर्शन मुनि के आश्रय का कारण है। केवल श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। मैं नहीं कह रही हूँ, आचार्य उमा स्वामी भगवंत तत्वार सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत इस सूत्र को दे रहे हैं। जो केवली का, श्रुत का, संग का अवर्णवाद करते हैं वो दर्शन मुनि का आश्रय करते हैं। दर्शन मुनि का उत्कृष्ट स्थिति का आश्रय 70 कोड़ा कोड़ी सागर का 7000 वर्ष तक आवाधा काल उसका पड़ेगा, उदय में नहीं आएगा। उसके बाद 70 कोड़ा कोड़ी सागर उदय चलता रहेगा।